हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 9 जो कवर करता है अलायंसेस, मर्जर्स एंड कंसोलिडेशन। सो इस चैप्टर से जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 और 2 से ज़्यादा भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझना हमें ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि अलायंस क्या होता है। सो हियर वी कैन सी कि अलायंस का डिफिनीशन यहाँ पे दिया हुआ है कि स्ट्रैटेजिक अलायंस इज अ फॉर्मल एंड म्यूचुअल एग्री टू कमर्शियल कोलैबोरेशन बिटवीन कंपनीज। तो अलायंस का मतलब क्या है? अलायंस का मतलब ये है कि म्यूचुअली एग्री कमर्शियल कोलैबोरेशन है। अलायंस एक म्यूचुअली एग्रीड कमर्शियल कोलैबोरेशन है जिसमें जो है 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या बैंकों के बीच में होता है। यहाँ पे कंपनीज एक दूसरे को बिजनेस एक्टिविटी में कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाती है, पर वो कंपनियाँ इंडिपेंडेंट होती है। ये ध्यान रखना है कि दोनों कंपनी इंडिपेंडेंट रहती है बट म्यूचुअली सिर्फ एग्री करती है कि जैसे कि देख लीजिए, एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 2005 में जो है एप्पल और इंटेल का अलायंस हुआ था। एप्पल इनकॉर्पोरेशन जो है उसमें 2005 में उनके को फाउंडर जो स्टीव जॉब है, उन्होंने एक हिस्टोरिकल अनाउंसमेंट किया था कि एप्पल वुड स्टार्ट यूजिंग इंटेल प्रोसेसर्स इन मैक। जो उनका मैक पीसी लैपटॉप जो भी रहता है उसमें जो है वो इंटेल का प्रोसेसर स्टार्ट करना उसमें यूज़ करेगा, तो जो कि पावर्ड बाई इंटेल चिप्स है। तो इससे क्या होता है कि एप्पल की प्रोडक्टिविटी, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी ये सारी इंक्रीज हो गई। और इस अलायंस से इंटेल भी एप्पल का जो नाम है उसका यूज करके उसने भी ह्यूज प्रॉफिट कमाया। तो ये अलायंस का मतलब है कि एक और दो कंपनी जब एक दूसरे से अलायंस करती है, एक दूसरे से दोस्ती करती है, म्यूचुअली एग्री हो जाती है कि हम लोग बिजनेस करेंगे, तो इसमें दोनों कंपनी का विन विन सिचुएशन होता है, दोनों जो है प्रॉफिट कमाती है। तो अलायंस क्यों होता है? अलायंसेस जो है, वाई अलायंसेस? तो यहाँ पे मेंशन है कि अलायंस कॉन्टेंजियस इज एन एक्सीलेंट व्हीकल टू ऑब्टेन मार्केट ग्रोथ अमिड द रैपिडली चेंजिंग मार्केट कंडीशन, बट नॉट ऑल अलायंसेस सक्सीड। सारे अलायंस जो है सक्सीड नहीं होते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे दिया है कि 2 में से 1 अलायंस जो है फेल हो जाता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि रेगुलेटरी चेंजेस हो गया, या न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, या अभी न्यू इंट्रेंट आ गए। सपोज कि आप दो कंपनी ने अलायंस किया कि हम लोग ये बिजनेस को करेंगे, बट एक दूसरी कंपनी, नई कंपनी जो है मार्केट में उतर गई और उससे सस्ती और उससे अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, तो उस केसेस में फेल हो जाते हैं। या इकोनॉमिक साइकिल, तो इस केसेस में क्या हो जाता है कि अलायंस फेल होता है। तो इसका जो है अलायंस का सक्सेस रेट ज़्यादा नहीं है, 50% का है, 2 में से 1 फेल हो जाती है। जैसा कि यहाँ दिया है कि स्ट्रैटेजिक अलायंस एंड कोलैबोरेटिव अप्रोच एज एन ऑल्टरनेटिव टू मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर और एक्विजिशन का एक जो है ऑल्टरनेटिव, उसको अलायंस को बोल सकते हैं कि दोनों कंपनी इंडिपेंडेंट रहेगी, मर्जर और एक्विजिशन से भी बच जाएगी और अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखते हुए प्रॉफिट बिजनेस करे और प्रॉफिट कमाए। तो ये एक ऑल्टरनेटिव है। तो वी कैन से कि अलायंसेस इट इनविजन अ प्रोस्पेरस फ्यूचर टू बोथ पार्टीज़ इन द लॉन्ग रन में एक अच्छा फ्यूचर प्रोवाइड करती है। दोनों कंपनी एक दूसरे को म्यूचुअल ट्रस्ट बना के रखती है जिससे कि लॉन्ग टर्म बिजनेस को कंटिन्यू कर सके और प्रॉफिट कमा सके, प्लस लायबिलिटी एंड प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। उसके बाद हम देख लेते हैं कि अभी देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ अलायंस इज कमिंग टुगेदर इन 3 मिड साइज पब्लिक सेक्टर बैंक, इंडियन बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, ओबीसी, IC और ICU आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि अक्टूबर 2006 में कौन से 3 बैंकों ने अलायंस किया था। तो एक तो हो जाएगा इंडियन बैंक, दूसरा हो जाएगा कॉरपोरेशन बैंक और तीसरा हो जाएगा OBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो ये ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि स्ट्रैटेजिक अलायंस क्या होता है। अलायंस को ही हम स्ट्रैटेजिक अलायंस का नाम दे सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी जब एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन करती है तो दोनों के लिए बेनिफिशियल हो सके, तो इस हिसाब से जो है स्ट्रैटेजिक अलायंस होता है। अभी इसमें जो है इसके बेनिफिट यहाँ पे एक्सप्लेन किया है और क्वेश्चन इससे बनता है, इससे जो ये इम्पोर्टेंट है
स्ट्रैटेजिक अलायंस में कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि स्ट्रैटेजिक अलायंस के बेनिफिट इसमें से कौन से नहीं है, या कौन से जो है बेनिफिट्स है। तो ये बेनिफिट्स जो है हमें याद रखने की ज़रूरत है, एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। फर्स्ट है कि इंक्रीज इन कैपिटल फॉर रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट येट लोअर रिस्क। अभी दो कंपनी है, एक कंपनी अगर प्रोडक्ट या रिसर्च में प्रोडक्ट के रिसर्च में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में अगर पैसे लगाती है तो रिस्क ज़्यादा है, बट वहीं पे अगर वो 50-50 बट जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो लोअर रिस्क हो जाता है, क्योंकि दोनों कंपनियां 50-50% अपना ये करती है, तो दोनों कंपनी के लिए रिस्क लोअर हो जाता है, उनकी लायबिलिटी कम हो जाती है। सेकेंड है डिक्रीज इन प्रोडक्ट लीड टाइम एंड लाइफ साइकिल टाइम प्रेशर। तो इसके केस में क्या होता है कि एक टाइम प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, शॉर्ट प्रोडक्शन टाइम हो जाता है, क्योंकि दो कंपनी है, दोनों के अलग अलग तरीके हैं ये प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन कस्टमर ऑर्डर, इसके देखिए आप यहाँ पे लीड टाइम दिया है। लीड टाइम का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा टाइम होता है जैसे कि कोई कस्टमर ने प्रोडक्ट ऑर्डर किया और प्रोडक्ट उसको डिलीवर हुआ, वो दोनों के बीच के टाइमिंग को लीड टाइम कहा जाता है। तो ये सेकेंड हो गया बेनिफिट कि लीड टाइम जो है, टाइम प्रोसेस करने का जो टाइम है, टाइम प्रेशर है, अब कंपनीज पे नहीं रही, लोअर रिस्क हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड है एबिलिटी टू ब्रिंग टुगेदर कम्प्लीमेंट्री स्किल्स एंड असेट दैट नीदर कंपनी कुड ईजिली डेवलप ऑन इट्स ओन। अभी यहाँ पे जो स्किल है, दोनों कंपनी की स्किल जब कंबाइन हो जाती है, जब दोनों की स्किल कंबाइन हो जाती है तो असेट, जब इनको असेट इम्प्रूवमेंट हो जाता है तो ये भी एक बेनिफिट हो जाता है। उसके बाद है एक्सेस टू नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज बियॉन्ड कंपनी बॉर्डर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। अभी टेक्नोलॉजी शेयरिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद है रैपिडली अचीव ए स्केल, क्रिटिकल मास एंड मोमेंटम, इकोनॉमी ऑफ एक्सेल, बिगर इज़ बेटर। तो यहाँ पे इकोनॉमी ऑफ स्केल जो है, कोई भी टारगेट है उसको पूरा कर सकते हैं। जो भी टारगेट सपोज की बड़ी कंपनी हो जाती है तो हर एक तरह के टारगेट को वो पूरा कर सकती है। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ चैनल एंड इंटरनेशनल मार्केट प्रेजेंस, फॉरेन मार्केट एंट्री। अभी बाहर की कंपनी है और उसके पास पैसे बहुत है, बट अपने इंडियन मार्केट को अच्छे से नहीं जानती है कि यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, मार्केट कैसा है, कौन से मार्केट में हम क्या सेल कर सकते हैं। तो वो किसी इंडियन फॉरेन कंपनी जो है पैसे इन्वेस्ट करेगी, कंपनी इंडियन कंपनी से अलायंस करेगी और सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करेगी, जबकि इंडियन कंपनी को सारी चीज़ें मालूम है कि डेमोग्राफिक कंडीशन कैसा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी है, उस हिसाब से दोनों अलायंस करके और दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगा। फिर बिल्डिंग क्रेडिटिबिलिटी इन इंडस्ट्री एंड ब्रांड अवेयरनेस। अभी एक कंपनी का ब्रांड है और दूसरा जो है उससे जब टाई अप कर लेता है तो फिर उसके प्रोडक्ट जो है वो बिकने चालू हो जाते हैं, तो इससे ब्रांड अवेयरनेस भी बढ़ जाता है। फिर प्रोवाइडिंग, ब्रांड की बात करें तो ब्रांड के केस में क्या होता है, अभी जैसे देखिए मिस्टर कोटक जो है, जो कोटक महिंद्रा के डायरेक्टर हैं, उन्होंने सीईओ हैं, जो उन्होंने जब ये स्टार्टिंग में बिजनेस चालू किया था उस समय उनको कोई जानता नहीं था और उन्हें अपना सरनेम जो है आगे लेके जाना था। तो उन्होंने महिंद्रा जी से ये किया कि आपका मैं सरनेम यूज़ करना चाहता हूँ ताकि एक ट्रस्ट बिल्ड हो सके, और कोटक महिंद्रा बैंक का ये किया, स्टैब्लिशमेंट किया। तो आज कोटक महिंद्रा, उस समय महिंद्रा को सब लोग जानती थी बट कोटक को नहीं जानते थे, लेकिन आज के डेट में जो है कोटक अभी हर कंट्री के कोने कोने में, क्या अपना इंडिया में इंटरनेशनल लेवल पे भी जाना जाता है। सो ये ब्रांड जो है, एक ब्रांड को यूज़ करती है तो दूसरी कंपनी भी सक्सेस होती है। उसके बाद है प्रोवाइडिंग एडेड वैल्यू टू कस्टमर, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करना, वैल्यू एडिशन का मतलब है कि जैसे आप सपोज जब भी ऑनलाइन कुछ परचेज करते हैं, आपने कुछ ये बुक परचेज किया कि चलो JIB CIB के लिए बुक परचेज किया, तो अमेजन ने क्या किया कि इस समय उसका कुछ गिफ्ट वाउचर प्रोवाइड करेगा कि ये बुक के साथ आपको अमेजन का 500 का गिफ्ट वाउचर मिल गया, तो ये एक वैल्यू एडिशन दे देता है उस हिसाब से। फिर उसके बाद देखते हैं एस्टैब्लिशिंग टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड फॉर द इंडस्ट्री दैट विल बेनिफिट द फर्म। ऐसे टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश करना जिससे कि कंपनी बेनिफिट कर सके, कंपनी की बेनिफिट हो सके। तो स्ट्रैटेजिक अलायंस के बारे में ये सब हो गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट मर्जर। मर्जर क्या होता है? तो मर्जर और
अमलगेशन, यहाँ पे देख लीजिए कि दिया है मर्जर ऑल्सो नोन एज अमलगमेशन। मर्जर और अमलगमेशन दोनों सेम है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से डेफिनेशन देखेंगे तो मर्जर का मतलब होता है कंबाइनिंग ऑफ टू कमर्शियल कंपनी इनटू वन, दो कमर्शियल कंपनी को एक में मर्ज कर देना, कंबाइन कर देना। और अमलगमेशन का मतलब होता है मर्जिंग ऑफ टू और मोर बिजनेस कंसर्न इनटू वन। तो ये भी बिजनेस कंसर्न मतलब कंपनी को एक में मर्ज कर देना, तो दोनों का मतलब सेम होता है। बहुत सारी जगह आप जब पढ़ेंगे तो डिफरेंस बिटवीन मर्जर एंड अमलगमेशन ऐसा मेंशन होगा, बट आप कंफ्यूज नहीं हुइए और सिर्फ ये ध्यान दीजिए कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ने भी ये डिफ़ाइन किया है कि मर्जर और अमलगमेशन दोनों सेम है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि जब भी दो और दो से ज़्यादा कंपनी को हम लोग एक कंपनी में मर्ज हो जाती है तो वो जो है मर्जर या अमलगमेशन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर इज अ मर्ज किया था ग्लोबल ट्रस्ट कंपनी विथ ग्लोबल ट्रस्ट बैंक विथ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ऐसे तो बहुत सारे बैंकों का मर्जर अभी रिसेंट में हुआ है, तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो मर्जर की ऑब्जेक्टिव क्या होती है, ये सिर्फ ये देख लीजिएगा एक बार, इसमें इतना कुछ ध्यान रखने वाली चीज़ नहीं है। इसमें सिर्फ एक गो थ्रू करने से ही समझ में आ जाएगा कि क्या है। मर्जर से क्या होता है कि डाइवर्सिफाई द एरिया ऑफ एक्टिविटी, अचीव ऑप्टिमम साइज ऑफ बिजनेस, उसके बाद रिमूव सर्टेन की फैक्टर एंड अदर बोल्टननेक ऑफ इनपुट सप्लाई, इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, सर्व द कस्टमर बेटर। अभी यहाँ पे देखिए सर्व द कस्टमर बेटर का मतलब क्या हो गया कि अभी कोई बैंक है, बहुत सारे बैंकों का मर्जर हुआ है, तो एक बैंक है जिसकी प्रेजेंस जो है बहुत गांव तक नहीं है, बट दूसरी बैंक है जिसकी प्रेजेंस विलेज तक भी है। तो फिर जब एक दूसरे में मर्ज हो जाती है तो सर्विस अच्छा प्रोवाइड कर देती है। अचीव इकोनॉमी ऑफ स्केल एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब हो जाता है कि वो अपना टारगेट जो है जल्दी अचीव हो जाएंगे, तो ये हो जाता है। एक्वायर असेट एट लोअर दैन द मार्केट प्राइस। अभी ये देखिए मार्केट प्राइस, ये एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि मार्केट प्राइस के से कम पैसे में कैसे असेट को ले लेती है। अभी सपोज कि एक आप देख लीजिए कि यहाँ पे एक फ़िज़िक्स का इंस्टीट्यूट चल रहा है और आप चाहते हैं कि चलो आईबीपीएस का मैंने इतना प्रिपेयर किया तो मुझे थोड़ा नॉलेज हो गया है, तो मैं एक बैंकिंग का क्लासेस जो है शुरू कर देता हूँ। तो उस हिसाब से आप सोचेंगे कि जब भी नया इंस्टीट्यूशन चालू करने के लिए फिर बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो आप क्या करेंगे कि जहाँ पे एक 12th का फिजिक्स एंड ये सब के क्लासेस जो भी है वो चल रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वहाँ पे आप सोचेंगे कि बैंकिंग क्लास उससे बात करके और मैं जो है वो प्लेस ले लेता हूँ ताकि कम पैसे में मैं वहाँ पे अपना बैंकिंग का क्लासेस चालू कर सकूँ। तो लोअर प्राइस में अभी आप सेटअप करने के लिए जाएंगे नया इंस्टीट्यूट तो कम से कम 5 to 6 लाख का आपको खर्चा पड़ जाएगा। लेकिन आप जब उससे बोलते हैं कि ठीक है, आप जब भी आप क्लासेस नहीं लेते हो वो टाइम में मैं बैंकिंग का क्लासेस चालू करूँगा, तो वो टाइम में आप जो है उसको एक रेंट 10 या 20,000 का रेंट जो भी आप रहेगा वो दे के आप पर मंथ अपना कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस हो जाता है कि मार्केट प्राइस उसका क्या है और आप कैसे लोअर इसमें आप जो है कोलैबोरेट कर लेते हो और चीज़ें को ये कर लेते हो। फिर ब्रिंग सेपरेट इंटरप्राइजर अंडर सिंगल कंट्रोल। पहले तो दो अलग अलग एंटिटी थी, दो अलग अलग इंडिपेंडेंट कंपनी था, तो दोनों के कंट्रोल जो है अलग अलग थे, लेकिन अभी दोनों को मर्ज कर दिया तो एक ही कंट्रोल हो जाता है, सेपरेट एंटिटी को सिंगल कंट्रोल हो जाता है। फिर ग्रो विदाउट एनी जेस्टेशन पीरियड एंड नर्स अ सिक यूनिट एंड गेट टैक्स एडवांटेज बाय एक्वायरिंग रनिंग कंसर्न। तो बहुत सारे एडवांटेज, अभी यहाँ पे टैक्स एडवांटेज भी मिलेगा, बहुत सारे एडवांटेजेस इस केस में मिल जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मर्जर। अब टाइप्स ऑफ मर्जर देखने से पहले हम लोग बैंकों का मर्जर देख लेते हैं कि कौन कौन सा बैंक किस में मर्ज हुआ था। तो इसमें मर्जर तो आप समझ गए कि जब दो और दो से ज़्यादा बैंक या कंपनी एक साथ कंबाइन होती है लेकिन किसी भी एक कंपनी का नाम दिया जाता है तो वो मर्जर होता है। तो वी कैन से कि अ मर्जर इन्वॉल्व द म्यूचुअल डिसीजन ऑफ टू कंपनी टू कंबाइन एंड बिकम वन एंटिटी। तो मर्जर परसीव करता है इक्वल पार्टनरशिप, दोनों एक साथ आते हैं, कमिंग टुगेदर, दो पार्टनर एक साथ आते हैं और एक इक्वल पार्टनरशिप शेयर करते हैं, इक्वल पार्टनर कमिंग टुगेदर और मर्ज हो जाते हैं। तो इसमें लार्ज ऑर्गेनाइजेशन या जिसका ब्रांड नेम ज़्यादा अच्छा है मार्केट में, उसी के नाम से ज़्यादा प्रोडक्ट है या ट्रस्ट है लोगों के बीच में, तो वो क्या होता है कि
एक ब्रांड न्यू ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाती है। अदरवाइज़ जिसका ब्रांड अच्छा है उसके नाम से कंपनी का नाम दे दिया जाता है। अभी देखिए हमने रिसेंटली देखा था आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट का मर्जर हुआ था। तो या रिसेंटली देख लेते हैं कि बहुत सारे बैंकों का मर्जर हुआ था। तो ये सारे बैंकों का मर्जर जो हुआ था वो हम लोग एक ट्रिक से समझ लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है रिसेंटली मर्ज बैंक से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो एक ट्रिक से देख लेते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं पीएनबी और उसके साथ कौन कौन से बैंक मर्ज हुए थे। तो आप उसके साथ हुआ था ओबीसी और यूबीआई, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जो है पीएनबी के साथ मर्ज हुआ था। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, पंजाब में ओबीसी कैटेगरी यूनाइटेड है या पंजाब में ओबीसी यूनाइटेड है, ऐसा याद रखिए। पंजाब में ओबीसी यूनाइटेड है तो पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हो गया। फिर सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड में जो है इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक मर्ज हो गया था। सिर्फ याद रखने के लिए मैं ये बता रही हूँ। तो इंडियन बैंक, इंडिया में इलाहाबाद सिटी है, ऐसे याद रखिए, इंडिया में इलाहाबाद सिटी है। तो सेकेंड जो है इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक मर्ज हो गई। थर्ड देख लेते हैं कि कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक मर्ज हो गई। कैनरा बैंक में सिंडिकेट मर्ज हो गई, तो इसे हम याद रख सकते हैं कि सिंडिकेट अब कैनरा का हो गया, सिंडिकेट अब कैनरा का हो गया, ऐसे हम ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद हम फोर्थ नंबर देख लेते हैं यूनियन बैंक। यूनियन बैंक में आंध्रा बैंक प्लस कॉरपोरेशन बैंक, ये दोनों मर्ज हो गई। तो इसको हम ध्यान देंगे कि आंध्रा में यूनियन कोऑपरेट करता है, सिर्फ ऐसे याद रखने के लिए कि आंध्रा में यूनियन कोऑपरेट करता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि यूनियन बैंक में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक मर्ज हो गई है। फिर फिफ्थ जो बहुत पहले हुआ था देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बीओबी में जो है देना बैंक और विजया बैंक ऐड हो गई थी, मर्ज हो गई थी। तो इसको हम याद रख सकते हैं कि विजया एग्ज़ाम देने बड़ौदा गई, तो इस हिसाब से हम याद कर सकते हैं ये सारे, और ऐसे एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आते हैं। ये मर्जर के बाद जो है कुछ बैंक, टॉप 5 बैंक का हम नाम देख लेते हैं, जिससे कि पता चलेगा कि क्योंकि गवर्नमेंट का ये एम था कि पीएसयू बैंक को बड़ी बैंक बनाई जाए। तो फर्स्ट नंबर पे एसबीआई और इसके एसोसिएट तो मर्ज हो गए थे बहुत पहले ही। तो 2020 के हिसाब से हम देखेंगे, अभी ईयर 2020 चल रहा है, तो उसके हिसाब से जो है फर्स्ट एसबीआई का आता है, पीएसयू की बात कर रहे हैं हम लोग। फिर उसके बाद जो है पीएनबी आता है सेकेंड पे, थर्ड पे बीओबी आता है बैंक ऑफ बड़ौदा, एंड फोर्थ पे कैनरा बैंक आता है, एंड फिफ्थ पे यूनियन बैंक आता है। तो ये सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार ध्यान देते हैं कि ये पांचों जो है लिस्ट ऑफ बैंक है जो कि अभी टॉप 5 में है। नाउ वी आर गोइंग टू सी टाइप्स ऑफ मर्जर। टाइप्स ऑफ मर्जर क्या होता है? सबसे पहला हॉरिजॉन्टल मर्जर, वर्टिकल मर्जर, कंसेंट्रिक एंड कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। तो ये 4 तरह के होते हैं। तो इसमें हॉरिजॉन्टल मर्जर में क्या होता है ये आसानी से देखते हैं। अभी फर्स्ट क्या होता है, 2 कंपनी दैट आर इन डायरेक्ट कंपटीशन एंड शेयर द सेम प्रोडक्ट लाइन एंड मार्केट। एक ही टाइप के सेम प्रोडक्ट और मार्केट जो शेयर करते हैं तो हॉरिजॉन्टल मर्जर में जाता है, सेम प्रोडक्ट से ध्यान रखिए। फिर वर्टिकल मर्जर क्या होता है, इसमें जो है कस्टमर एंड अ कंपनी और अ सप्लायर एंड द सप्लायर ऑफ द कंपनी, जब ऐसा कस्टमर ऑफ द कंपनी और सप्लायर ऑफ द कंपनी जो है वो मर्ज हो जाती है तो वो वर्टिकल में आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्टिकल मर्जर इन्वॉल्व द मर्जर ऑफ 2 कंपनी वेयर वन ऑफ देम इज एक्चुअल और पोटेंशियल सप्लायर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज टू अदर। यहाँ पे हम लोग आइसक्रीम कोन और आइसक्रीम का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि कोन सप्लायर जो है मर्ज हो जाता है आइसक्रीम मेकर के साथ। तो यहाँ पे आइसक्रीम का एग्जांपल ले लीजिए कि इसका कोन सप्लायर जो है वो आइसक्रीम मेकर के साथ मर्ज हो जाता है, तो ये आ जाता है वर्टिकल मर्जर। फिर कंसेंट्रिक मर्जर। कंसेंट्रिक के केस में क्या होता है कि 2 बिजनेसेस दैट सर्व द सेम कंज्यूमर बेस इन डिफरेंट वे, तो अलग अलग तरीके से लेकिन सेम ही पर्पस को वो ये कर रहे हैं, तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, तो वो कंसेंट्रिक हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टीवी मैन्युफैक्चरिंग और केबल कंपनी, ये कंसेंट्रिक को टीवी मैन्युफैक्चर हो गया
कि टीवी बना रहा है तो टीवी प्रोवाइड कर रहा है जिससे कि लोग देख सकें, और केबल ऑपरेटर जो है केबल प्रोवाइड कर रहा है जिससे कि केबल की सर्विस अवेल करके टीवी देखा जा सके, तो केबल सर्विसेज। तो ये दोनों जो हो जाता है ये कंसेंट्रिक में हो जाता है कि एक टाइप की ही चीज़ें बट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो टू बिजनेस दैट सर्व सेम कंज्यूमर, एक ही टाइप के कंज्यूमर को सर्व कर रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है आपने देखा कि जो कस्टमर और कंपनी जो सप्लायर है, एक तरह का जो है सप्लायर जो है वो कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है, तो ये हो जाता है। और यहाँ पे तो सेम एक ही तरह के कॉम्पिटिटिव जोन है, एक ही तरह के, जैसे बैंकिंग सर्विसेज में सब बैंक एक ही कंपटीशन दे रही है एक दूसरे को, प्लस एक ही मार्केट को सर्व कर रही है, तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं लास्ट वन कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। इसके केस में क्या होता है कि टू कंपनीज डैट हैव नो कॉमन बिजनेस एरिया, दोनों का कॉमन बिजनेस एरिया नहीं है और एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाती है, तो ये लास्ट वन कॉन्ग्लोमेरेट हो जाता है। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ मर्जर एंड डेफिनेशन ऑफ द टाइप्स ऑफ मर्जर। तो मर्ज करने से क्या, मर्जर से क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है उसके बारे में दिया है, ये सिर्फ एक गो थ्रू कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा इसमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है कंसोलिडेशन क्या है वो देख लेते हैं। By definition we can understand कि consolidation is defined as the combining of two existing company into a newer company। दो कंपनी को एक नए कंपनी में जब दो एग्जिस्टिंग कंपनी होती है उसको एक नया नाम दे देना तो कंसोलिडेशन होता है। वी कैन से कि द यूनिफिकेशन ऑफ टू और मोर कॉरपोरेशन बाय डिसोल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग वन एंड क्रिएशन ऑफ अ लार्ज कॉरपोरेशन। दो छोटी छोटी कंपनी को कंसोलिडेट करके एक लार्ज कंपनी का नाम दे के और बिजनेस को स्टार्ट करना है। तो जनरली कंपनीज ज्वाइन हैंड टू फॉर्म अ कम्प्लीटली न्यू मोर सॉलिड एंड स्ट्रॉन्गर एंटिटी, जैसे कि वो एक बड़ी ब्रांड बन के आ जाए। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि आदित्य बिरला नो लिमिटेड बन गया था बाकी सारी कंपनी को कंसोलिडेट करके, बिरला ग्रुप ऑफ कंपनी, इंडियन रायोन एंड इंडस्ट्री लिमिटेड। इसका मतलब है कि जैसे कि एक्स और वाई दो कंपनी है तो ये टोटली ये दोनों को ऐड कंसोलिडेट करके जेड बन जाएगा, एक न्यू कंपनी फॉर्म हो जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंसोलिडेशन। उसके बाद हम देख लेते हैं कि एक्विजिशन और टेक ओवर क्या होता है। एक्विजिशन या टेक ओवर नेम ही सजेस्ट करता है कि अक्वायर कर लेना। वी कैन से कि इट रेफर्स टू द टेक ओवर ऑफ वन एंटिटी बाय अनदर, एक कंपनी जो है दूसरे को टेक ओवर कर लेती है। इसके केस में स्मॉलर कंपनी या बैंक कोई एग्जिस्टिंग का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता और उसका असेट लार्जर कंपनी जिसने स्मॉलर कंपनी को एक्वायर किया है उसका हो जाता है। तो मर्जर और एक्विजिशन में अगर हम डिफरेंस को समझे कि मर्जर और एक्विजिशन एक दूसरे से अलग कैसे है, तो इन दोनों में पहले तो समानता देख लेते हैं कि दो या दो से ज़्यादा कंपनी के बीच में होता है जहां वन ऑफ दिस कंपनी सर्वाइव आफ्टर कंबाइनिंग, दोनों में से एक कंपनी सर्वाइव करती है, एक जब भी कंबाइन होता है उसके बाद एक सर्वाइव करती है मर्जर और एक्विजिशन के केस में। और डिफरेंस ये हो जाता है कि मर्जर में म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बोथ ऑफ द एंटिटी डिसाइड टू मर्ज वन ऑफ देम इनटू वन एंटिटी, ये वॉलंटरी एक्शन होता है। जैसे कि दोनों में से कंपनी डिसाइड करेगी कि किसका नाम दिया जाए। तो मर्जर के केस में जो है या तो आप ए नाम हो सकता है, या तो बी हो सकता है, या फिर ए बी हो सकता है, या फिर सी हो सकता है। अगर एक कंपनी ए है एक कंपनी बी है तो ए का ब्रांड अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है, बड़ी कंपनी है तो उसके नाम से भी जा सकते हैं, अदरवाइज बी का नाम हो सकता है मर्जर के केस में। ये मर्जर का केस हो गया। या ए भी हो सकता है, ये पूरी तरह एक नया नाम दे सकते हैं। लेकिन एक्विजिशन के केस में जो है ये फोर्स्ड एक्शन होता है। एक्विजिशन मैंने मर्जर में बोला कि वॉलंटरी एक्शन होता है, बट एक्विजिशन जो होता है वो फोर्स्ड एक्शन होता है। इसका मतलब ये है कि एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को खरीद लिया, इसमें स्मॉलर कंपनी के ओनर को पे कर दिया जाता है और बिगर कंपनी जो है उसका नाम कंटिन्यू हो जाता है। तो ये एक्विजिशन हो गया। अब आगे जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन इन इंडियन बैंकिंग सिनेरियो, प्लस उसके बारे में पूरा थियोरी डेफिनेशन, कौन से बैंक किस में मर्ज हुआ था उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। एसबीआई एसोसिएट, बाकी कौन कौन से बैंक किस में मर्ज हुए थे, तो ये सब हिस्ट्री है। इसमें अगर आप चाहें तो एक रीड कर सकते हैं, अदरवाइज कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया होगा कि कंसोलिडेशन क्या है, मर्जर क्या है, एक्विजिशन क्या है, टेक ओवर क्या है, प्लस अमलगमेशन क्या है,
अलायंस क्या है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। और उसके बाद जो है इससे 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उससे ज़्यादा कुछ जानने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है कि इन केस ऑफ स्ट्रैटेजिक अलायंस, ये ऑप्शन में से क्या होगा। द पार्टनर विल रिमेन द सेपरेट एंटिटी। हाँ, पार्टनर तो सेपरेट एंटिटी होता है, सिर्फ एक दूसरे से म्यूचुअली कोलैबोरेट करता है टू परफॉर्म, टू प्रोवाइड सम सर्विसेज, टू सेल सम प्रोडक्ट। तो ये पार्टनर सेपरेट होता है, बट एक म्यूचुअल कोलैबोरेशन होता है, फॉर्मल होता है, लिखित, जिसको हम लिखित बोलते हैं कि एक लिखित डॉक्यूमेंट रहेगा कि ये दोनों अलायंस कर रहे हैं। द पार्टनर विल लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। नहीं, ऐसा नहीं होता। वन पार्टनर विल गेट मर्ज विथ अदर। नहीं, ये भी नहीं होता। तो फिर पार्टनर सेपरेट एंटिटी होती है। तो ए नंबर ए है, सही है। फिर 3 सेकेंड है कि 3 मिड साइज पब्लिक सेक्टर बैंक हैव इंटर्ड इनटू स्ट्रैटेजिक अलायंस इन अक्टूबर। देखिए, ये क्वेश्चन बनता भी है, ये एक ध्यान रखिएगा कि 3 कौन कौन से जो है बैंक अक्टूबर 2006 में स्ट्रैटेजिक अलायंस के बीच में ये किया था। स्ट्रैटेजिक अलायंस मतलब ये तीनों बैंक मिलके एक डेटा सेंटर को शेयर करेगी, प्लस बहुत सारी टेक्नोलॉजी को शेयर करेगी, एक तरह के सॉफ्टवेयर को शेयर करेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये डिसाइड होता है और फिर अलायंस करते हैं। तो इसमें इंडियन बैंक, कॉरपोरेशन बैंक एंड OBC, तो ICO, ऐसे आप ध्यान रखिए कि ये तीनों जो है मर्ज हुई थी। उसके बाद अलायंस हुई थी। फिर उस थर्ड क्वेश्चन है कंबाइनिंग ऑफ 2 और मोर कंपनीज इनटू सिंगल कंपनी वेयर वन सर्वाइव विथ इट्स नेम एंड अदर लूज देयर कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। ये क्या होता है, मर्जर कहलाता है। फिर यहाँ पे है कि 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास अमलगेट हुआ था। तो ये SBI के नाम से जाना जाता है। उस समय तो इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स था। फिर 1955 में जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना गया। तो ये बैंकिंग हिस्ट्री, मर्जिंग का हिस्ट्री बहुत ही पुराना है। अभी देखिए यहाँ पे 1921 के समय में ये मर्ज हुआ था। ये आपने IBPS का एग्ज़ाम के लिए पढ़ा होगा, तो ये उस समय पढ़ने को आपको मिला होगा कि बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास जो है ये तीनों इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स के नाम से मर्ज हो गया था और बाद में इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे दिया गया। So this is all about this chapter, the merger, alliance and acquisition. We will see the next chapter. We will see the next chapter in the next video. Thank you so much for watching this video.